गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बुक इट्स सो हैपन एंड लेसन इज़ फोर्थ द ट्रेजर विद इन। तो हाफिज़ कंडक्टर का इंटरव्यू यहाँ पे हो रहा है। बेला राजा जो है उनका इंटरव्यू ले रही हैं, तो वहाँ उनसे उनके एक्सपीरियंस पूछ रही हैं स्कूल डेज़ के बारे में और उनके जो है आर्किटेक्चर में उन्होंने कैसे एंटर किया उसके बारे में। अब वो यहाँ पे क्या पूछ रही हैं उनसे, देखो। तो डिड यू थिंक दैट व्हाट दे टॉट इन स्कूल, कि जो आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया है वॉज बोरिंग, क्या वो आपको बोरिंग लगता था। डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट, कि एक बार आपने कोई कंसेप्ट आपके दिमाग में चला गया और उसके बारे में लेसन पढ़ना, अगर आपको लेसन पढ़ाया जाता तो यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन, तो आप उस लेसन में इंटरेस्ट खो देते थे, क्या ऐसा था, वो पूछ रही हैं। तो हाफिज़ कंडक्टर कहते हैं कि लिविंग इन ए बोर्डिंग स्कूल इज़ लिविंग इन ए बोर्डिंग स्कूल सॉरी बोर्डिंग स्कूल में रहना, बोर्डिंग स्कूल जो होते हैं वहाँ पर रहना काफ़ी मुश्किल होता है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, यानी एक एक दिन हम जैसे रह ही रहे थे। इसका मतलब यह है कि बहुत मुश्किल से हम वहाँ पे रह रहे थे, बहुत हमें वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल लग रहा था। नाउ डेज देयर आर सो मैनी टेस्ट, क्या आजकल तो बहुत अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं स्कूलों में। बैक देन वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज़ टू कॉपी, कि जब हमारे टेस्ट होते थे, जब भी हमारे टेस्ट होते थे स्कूल में, तो मैं कॉपी किया करता था, नकल किया करता था। द टीचर्स थॉट, मेरे अध्यापक सोचते थे, वी हैव डन अवर वर्क, कि हमने अपना काम कर लिया है। बेला राजा पूछती हैं कि देयर इज़ ए कंटेंशन, कंटेंशन क्या होता है, झगड़ा, विवाद। दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ गो हैंड इन हैंड, डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू। तो बेला राजा कहते हैं कि एक विवाद है एक बात पे, कि गिफ्टेडनेस यानी जो गिफ्टेडनेस जो हमें गिफ्ट में मिली है, जो प्रतिभा हमें गिफ्ट में मिली है, उपहार में मिली है भगवान की तरफ से, जो कला हमें मिली है, लर्निंग और सीखने की जो अयोग्यता है, वो साथ साथ चलती हैं, यानी साथ साथ चलती हैं। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो कि ये चीज़ आप पर लागू होती हैं। तो हाफिज़ कंडक्टर कहते हैं कि अच्छा, टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, कि कुछ विद्यार्थियों को मेरी क्लास से कुछ विद्यार्थियों का उदाहरण ले लीजिए। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकंड, जो मेरी क्लास में फर्स्ट या सेकंड आते थे, आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब, वो आजकल बहुत ही साधारण नौकरियां कर रहे हैं। तो बेला राजा पूछती हैं, आई हैव कम अक्रॉस द सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस, की बहुत सारी केम अक्रॉस, यानी आई हैव केम अक्रॉस दिस सिचुएशन, कि इस सिचुएशन के बारे में मुझे पता चला है, इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर। वेयर पीपल टेल मी, जहाँ लोग मुझे बताते हैं, दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी टुडे, कि हाँ मैं भी ऐसी ऐसी सिचुएशन से गुजरी हूँ, कि जब मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि ऐसे बच्चे जो फर्स्ट या सेकंड आते रहे क्लास में, वो बहुत ही साधारण नौकरियाँ करते हैं। हाफिज़ कंडक्टर कहते हैं कि इन स्कूल में आई थिंक मैं सोचता हूँ, लिविंग आवर लाइफ देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट। आई हैव लर्नड मोर बाई डूइंग वट आई डिड ऑन माई ओन देन वट अकेडमिक। तो कहता है कि मैं ये सोचता हूँ कि जो हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, वो चीज़ स्ट्रीट स्मार्ट होता है, यहाँ पे स्मार्ट बाई डूइंग थिंग्स, कि आत्मनिर्भर बनाना, इंडिपेंडेंटली। तो कहता है कि जो हम स्कूल में पढ़ते हैं वो चीज़ हमें आत्मनिर्भर बनाती है। आई हैव लर्नड मोर, तो कहता है कि मैंने ज़्यादा किससे सीखा है, जो मैंने खुद किया है, जो मैंने खुद खेला है, खुद किया है, खुद प्रयोग किए हैं, किसकी बजाय, शिक्षा की बजाय जो मैंने खुद किया, जो मैं खेला, जो शरारतें की, उनसे मैंने ज़्यादा सीखा है। बेला राजा कहते हैं दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर, कि दैट इज़ बिकॉज, ये इसलिए है कि आपका जो व्यक्तित्व हैं और कुशलताएं हैं वो थी, वहाँ थी, जब आप कुछ भी आप में थी, पर्सनैलिटी और कुशलताएं थी। You were able to find expression in a manner you were comfortable with, and you defied every rule so that nobody would stop you from doing what you needed to do. तो you were able to find expression in a manner, तो आप इस तरीके से जो है एक्सप्रेशन पाने में जो है समर्थ थे। विद यू एंड डिफीट, यानी यू वर कंफर्टेबल विद, यानी आप ऐसे एक्सप्रेशन दूसरों से पाना चाहते थे जिसमें आपको सुविधा हो, यानी जो आपकी मर्ज़ी थी वही आप करना चाहते थे। एंड डिफीड, और आप मना करते थे, इनकार कर देते थे। एवरी रूल, उस हर एक नियम को, सो दैट, उस हर एक नियम को जो आपको अच्छा नहीं लगता था, और कोई भी आपको जो है रोक नहीं पाता था, जो आप कर जिस चीज़ को आपको करने की ज़रूरत होती थी आप करते थे। हाफिज़ कंडक्टर कहते हैं कि आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, मैं दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए
वाइल इन क्लास, जब क्लास में इट स्टार्टेड रेनिंग, जब मैं क्लास में होता और बारिश हो रही होती थी, आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर, मैं बहते हुए पानी के बारे में सोच रहा होता था। एंड हाउ टू बिल्ड ए डैम टू ब्लॉक इट, उस पानी को रोकने के लिए कैसे बांध बनाया जाए, इसके बारे में सोच रहा होता था। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम, तो डैम के अंदर, बांध के अंदर जो है पानी को कैसे जो है कैसे पानी बहता है। एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम कुड बी एबल टू होल्ड, और कितना पानी डैम जो है वो होल्ड करके रख सकता है, अब पानी को बांध करके रख सकता है, उसके बारे में मैं सोचता रहता था। दैट वाज माय इंटरेस्ट फॉर द डे, ये मेरे उस दिन का इंटरेस्ट होता था कि ये बताता है जब वो क्लास में होता तो वो क्या सोचता रहता था। वन स्टूडेंट्स लॉस्ट ए बटन, तो अब आगे बताता है कि जब कोई भी विद्यार्थी जो अपना बटन खो देता था वाइल प्लेइंग और फाइटिंग, लड़ते हुए या खेलते हुए, दे वुड कम रनिंग टू मी, वो मेरे पास भागते हुए आते थे। एंड आई वुड कट ए बटन फ्रॉम चौक यूजिंग ए ब्लेड, तो एक ब्लेड से मैं जो है चौक को काट कर उसको बटन जैसी शेप दे देता था। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्कूल में जो है अनुशासन बहुत ज़रूरी होता था। एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव ए बटन मिसिंग, और कोई भी स्टूडेंट जो है वो अगर उसका बटन मान लो खो जाता तो जो है उसको जो है डिसिप्लिन अनुशासन का उल्लंघन कहा जाता था, अगर शर्ट वगैरह का बटन टूट जाता तो। द स्टूडेंट्स वुड गेट पास्ट डिनर विद ए फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर, तो कहता है स्टूडेंट वुड गेट पास्ट डिनर, कहता है कि जो विद्यार्थी थे जो वो डिनर करते थे, उनको डिनर करना होता था फुल ड्रेस में, साफ़ सुथरी ड्रेस में, यूनिफॉर्म में, और आफ्टर दैट इसके बाद कुछ भी होता कोई मैटर नहीं करता था, कोई बात नहीं होती थी। इसके बाद अगर कुछ भी मतलब मान लो उनका मतलब बटन खो भी जाता तो कोई बात नहीं होती थी, लेकिन जब भी वो मतलब अपने टीचर्स के सामने होते या क्लास में होते तो उनके लिए ये ज़रूरी होता था। मीरा राजा कहती हैं कि कमिंग टू द प्रेजेंट, कि अब आओ हम वर्तमान में आते हुए, हाउ डू यू, आप वर्तमान में आते हुए, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव ए क्लाइंट, तो आप कैसे डिसाइड कर पाते हो कि आप अपने क्लाइंट को अपने ग्राहक को आप कैसा ढांचा देना पसंद करोगे। तो हाफिज कंडक्टर कहता है कि आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस, क्लाइंट जो मेरे पास आता है किसी भी जो है ड्राइंग के लिए, तो जो है मैं उसका फेस देखता हूँ, इस क्लोज उसके कपड़ों को देखता हूँ, द वे ही टॉक्स, वो तरीका, उसके बात करने का तरीका देखता हूँ, उसके उच्चारण का तरीका, बात बोलने का तरीका, द वे ही ईट्स, वो तरीका जिस तरीके से वो खाता है। एंड आई वुड नो व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक, और मुझे पता चल जाता है कि उसका टेस्ट कैसा होगा, यानी वो क्या चाहता होगा, कैसी ड्राइंग वो चाहता होगा, कैसा डिजाइन वो चाहता होगा। आई कैन रिलेट टू पीपल इन ए वे दैट वुड बी दैट वुड बी कंफर्टेबल, आई कैन रिलेट टू पीपल इन ए वे, तो मैं जो है अपने जो है लोगों को या क्लाइंट्स को ऐसे भरोसा दिलवा देता हूँ जिससे वो सुविधाजनक महसूस करें। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली, बिल्कुल फ्री चॉइस में, फ्री अंदाज में मैं जो है स्केच बनाता हूँ ऑन ए पेपर पर, ऑन द स्पॉट। दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस, दैट पेपर, और वो पेपर आई गिव टू माई पीपल, अपने लोगों को मैं देता हूँ ऑफिस में। बेला राजा कहता है कि बेला राजा कहती हैं कि यू डू इट इंस्टिक्टिवली का नीचे दिया हुआ है नेचुरली, यानी स्वाभाविक रूप से, बेस्ड ऑन रीजनिंग, यानी कोई तर्क वितर्क तो देना नहीं पड़ता है, यानी कि बिल्कुल स्वाभाविक रूप से करते हो आप ये काम। तो आगे क्या कहते हैं वो बेला राजा यहाँ पे, तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि कॉल इट इंस्टिक्ट यानी बिल्कुल अलग, कॉल इट इंस्टिक्ट नेचुरल भी कह सकते हो, इसको आप स्वाभाविक कह सकते हो, कॉल इट अर्थमेटिक, इसको अर्थमेटिक भी कह सकते हो, वट एवर जो भी कहें। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, की अब ये जो डिज़ाइन बनाना, ये मेरे लिए स्केचेस बनाना मेरे लिए एक मैथमेटिक्स जैसा हो गया, जबकि मैथमेटिक्स मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब ये मैथमेटिक्स जैसा हो गया है। क्यों? कि मैथमेटिक्स जैसे पुटिंग डिज़ाइन की, डिज़ाइन पुट करना, कंस्ट्रक्शन किसी चीज़ का निर्माण करना, साइकोलॉजी जो है जो मनोविज्ञान होता है, एंड सोशियोलॉजी जो समाज शास्त्र होता है, टुगेदर ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। एंड मेकिंग ए स्केच फ्रॉम ऑल, इन सब से जो है एक स्केच बनाना, ये सब जैसे कि एक मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आया आपका, जैसे एक मैथमेटिक्स की जैसे डेफिनेशन बन जाती है।
Here we almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics. तो यहाँ पे जो है हमने लगभग देख लिया है कि यहाँ पे मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर ने हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर ने जो है यहाँ पे डेफिनेशन दी है, किसकी डेफिनेशन दी है, व्याख्या दी है, इंटरप्रिटेशन व्याख्या दी है मैथमेटिक्स की, टेकिंग इट फ्रॉम ए सब्जेक्ट ही हेटेड टू ए सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विद, यानी एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे वो घृणा करता था, वहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ ये उसके लिए एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया है जिसके साथ काम करना उसको बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे आपका ये जो है इंटरव्यू जो है हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर का ख़त्म होता है। तो इसमें उनके एक्सपीरियंस के बारे में आपने जाना और सीखा कि जो है केवल मार्क्स लेना जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है किसी चीज़ की नॉलेज होना, किसी चीज़ में बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल समा लेना। अगर आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको बिल्कुल अपने आप को समर्पित कर देना होता है। ज़रूरी नहीं कि उसमें आपके अच्छे मार्क्स आएँ, लेकिन उस चीज़ को आपने मन से सीखा, दिल से सीखा, ये इम्पोर्टेंट है। हैव ए गुड डे। थैंक्स।